मुझे 7 महीने लगे थे डायरेक्टर बनने में, और मुझे लगभग 1.5 साल लगा था सिल्वर डायरेक्टर बनने में। फाइन। और 1.5 साल बाद जो मेरी इनकम थी वो 12 से 13 हज़ार रुपये महीना थी। अब 12-13 हज़ार में घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, क्योंकि देखिए आपको मीटिंग भी करनी है, घर का खर्च भी देखना है। तो कई बार मैं सिर्फ मीटिंग इसलिए टाल देता था कि कई बार मेरे पे बस के पैसे भी नहीं होते थे। फाइन। अच्छा, घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। अब हर एक वाइफ का सपना होता है कि भाई अगर क्योंकि पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे था, गाड़ी थी, फॉरेन ट्रिप जा रहा था, सब कुछ बढ़िया था। अभी प्रॉब्लम आ गई तो घर में रोज झगड़े होते थे। क्योंकि देखिए अब मेरे को लगता है असली जो झगड़ों की वजह होती है, झगड़े तो बहुत कारणों से होते थे, लेकिन असली जो झगड़े की वजह होती है वो होती है पैसा। फाइन। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो बहुत चीजें अच्छी हो जाती है। एक तो वैसे ही मतलब कभी सिल्वर हो रहा है, कभी नहीं हो रहा मेंटेन, कभी एलओबी लग रही है, कभी नहीं लग रही है, या एलओबी लग रही है तो साइड मेंटेन नहीं हो रही है, और घर का खर्चा भी है और बाहर का खर्चा भी है। अभी डॉक्टर ने कहा दवाई देनी पड़ेगी, और एक दिन की कॉस्ट थी 500 रुपये, यानी पूरे महीने की कॉस्ट थी 15,000 रुपये उस मेडिसिन की। 3 महीने वो चलनी थी। अब यकीन जानिए कि वो 3 महीने मैंने कैसे बिताए हैं मैं जानता हूँ। एक मर्द कहते हैं ना, हम रो भी नहीं सकते। मर्द होते हैं ना, मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। यकीन जानिए मैं रात को जब हम सो जाते थे तो मैं सोचता था, मुझे टेंशन बहुत होती थी और मैं सोचता था तो मैं रात को रोता था अंधेरे में, जब बत्ती लाइट बंद हो जाती थी घर की, और मेरा कई बार तकिया पूरा गीला होता था। और उस समय भगवान को यही बोलता था, हे भगवान या तो मुझे उठा ले, ये मेरी सिचुएशन जो है वो मुझे ठीक कर दे, ताकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं। क्योंकि मुझे 3 साल हो चुके थे और मेरा चेक वही सिल्वर डायरेक्टर 12-15 हज़ार रुपये, और कभी कभी वो भी नहीं होता था जब मेरी साइड प्रॉब्लम नहीं होती थी। फाइन। 4 साल मुझे हो गए थे। फाइन। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। 4 साल मुझे हो गए थे और मैं सिल्वर डायरेक्टर। इवन मेरे डाउनलाइन में शिरीष माथुर जी, आप सब जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, वो थे, उन्होंने ज्वाइन किया था, वो बन गए डायमंड डायरेक्टर। उनका चेक 70,000 का, उनका बिजनेस वॉल्यूम होता था 6 लाख, और मेरा होता था 6,28,816, मतलब 1801 पीवी जो हम करते हैं। भाई सिर्फ वही होता था मेरा। उनका चेक 70,000 का हो गया था, मेरा चेक वही 12-15 हज़ार मुश्किल से। लेकिन मैंने कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं किया कि यार इसकी 4 लाख चल रही है, अच्छा पैसा कमा रहा है। क्योंकि जो डाउनलाइन होती है ना, वो आपके बरगद की पेड़ की तरह होती है। ठीक है, आज मुझे उनसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा था क्योंकि उनका लेवल मेरे से बड़ा था। मैं कह रहा था कोई दिक्कत नहीं यार, कम से कम एक ग्रुप मेरा स्टैंड हो जाए। क्योंकि देखिए अगर इस मार्केटिंग प्लान को आप समझेंगे, आपको एक लाइन से 5-5 लाख रुपए आ सकता है, एक लाइन से आपको 10-10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो आप। तो कभी भी किसी को प्लीज डिमोटिवेट मत करो, उसको जितना हो सकता है, क्योंकि वो आपका ऐसा बरगद का पेड़ है कि जो आपको नहीं, आपके आने वाली पुश्तों तक पैसा आएगा उनसे आपको। तो 1 लाख मेरी बढ़िया चल रही थी, लेकिन मैं बहुत परेशान था उसके बावजूद भी अपने लिए, क्योंकि मेरा बिजनेस और नहीं चल पा रहा था और ग्रुप मेरे काम नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन की बात है, मैं ऑफिस गया हुआ था, तो मैंने रिसेप्शन पे पूछा मैम से कि मैम क्या आज बाली सर आए हैं? तो उन्होंने कहा आए हैं। तो उन्होंने कहा मैम आप एक बार पूछिए, अगर उनके पास समय है तो मैं मिलना चाहता हूँ। क्योंकि बाली सर जानते थे पहले से, पिछली कंपनी में वो थे हमारे साथ नेशनल सेल्स हेड। तो मैम ने बोला कि लोकेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बिजी हूँ अभी, 15 मिनट बाद उनको भेज देना। तो उन्होंने कहा सर 15 मिनट बाद चले जाएगा। मैं कहा ठीक है। 15 मिनट में उनके रूम में जाके बैठा, और पहले सर बाली सर वीआईपी करते थे, है ना, जब शुरू कंपनी नहीं थी तो उसमें बाली सर ही होलसेल सारी ट्रेनिंग मीटिंग बाली सर करते थे। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, बैठिए लोकेश जी कैसे हैं आप? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, मैं सर आपसे कुछ बात करनी थी। उन्होंने बोलिए। मैंने कहा सर आप अपनी वीआईपी में बोलते हो, आप वेस्टीज में बोलते हो हर जगह कि वेस्टीज में आइए और 5 साल काम कीजिए वेस्टीज में और बन जाइए क्राउन डायरेक्टर। और क्राउन डायरेक्टर की कहते हैं हमारे गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर की इनकम भी 1 लाख रुपए होती है उस समय। आज तो क्राउन डायरेक्टर 2 लाख 2.5 लाख आराम से कमाते हैं। फाइन। तो मैंने कहा सर मेरे को 4 साल हो गए हैं वेस्टीज के अंदर और मैं सिल्वर डायरेक्टर पे हूँ, और मेरे चेक जो है वो 12-13 हज़ार से ऊपर बढ़ नहीं पा रहा। मैंने कहा सर मुझे सीएनटी करनी आती है, मैं बहुत अच्छी सीएनटी करता हूँ, मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मुझे प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, मतलब आप मेरे अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकते। सर उसके बावजूद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये बोलते ही मेरी आंखों में टप टप, क्योंकि मैं सर करना चाहता हूँ। और सर मैं इतना भी पता है मुझे वेस्टीज में, क्योंकि ना मैं इंसान हूँ, और एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके क्रॉस लाइन पैसा कमा रहे हैं, आपके डाउनलाइन पैसा कमा रहे हैं, आपके अपलाइन पैसा कमा रहे हैं, दुनिया पैसे कमा रही है, और अगर आप नहीं कमा रहे तो इसका मतलब कमी तो आपके अंदर ही है। क्योंकि अगर कमी वेस्टीज के अंदर होती तो भाई कोई भी नहीं कमा रहा होता, या बहुत कम लोग कमा रहे होते। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कंपनी चेंज कर लूं, या मैं कोई और बिजनेस कर लूं, या जॉब कर लूं, कुछ कर लूं, ऐसा नहीं है। ख्याल कई बार आया, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है।
इतना मुझे समझता है यार, कहीं भी काम करूंगा तो काम तो वहां पर भी करना पड़ेगा भाई, बिजनेस तो वहां पे भी करना पड़ेगा। जब इतनी अच्छी कंपनी में नहीं हो रहा तो भाई वहां कैसे हो जाएगा, इतने अच्छे प्रोफाइल में नहीं हो रहा तो वहां कैसे हो जाएगा। फाइन, तो मेरे को समझ तो थी कहीं ना कहीं कमी, गलती तो मेरी है, कहीं ना कहीं कमी तो मैं कर रहा हूं। अब वो कमी मुझे ढूंढनी थी, उतने में दीपक सर भी आ गए। दीपक सर ने सारी बातें सुनी और एक लाइन, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई मुझे, लेकिन एक लाइन बोली जो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जला दे, कि जितना तुम घर से बाहर रहोगे उतना लक्ष्मी घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहोगे लक्ष्मी घर से बाहर रहेगी। ये कोरोना से पहले के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, यानी अगर आपको आज की लाइन बोलूं तो जितना आप जूम मीटिंग करोगे ना उतना लक्ष्मी आपके घर के अंदर आएगी, जितनी कम जूम मीटिंग करोगे उतनी लक्ष्मी घर के आपके बाहर रहेगी। ठीक है, जाने आने का ट्रैवल बच गया आपका, इतना कुछ फैसिलिटी हो गई, सब अपने घर पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर इसमें भी आप दिन की 1 या 2 मीटिंग करोगे ना, फिर तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। कम से कम 4 या 5 जूम मीटिंग आपको रोज करनी चाहिए, रोज लोगों से मिलना चाहिए, रोज लोगों को समझाना चाहिए, तब आपके घर में लक्ष्मी आना शुरू होगी, बात समझिएगा। वहां से मैंने फॉलो करना शुरू किया और आज हम ऑडी में ली है हमने, मतलब हमें बिलीव नहीं हो रहा था। फाइन, फॉरेन ट्रिप बहुत सारे लिए। और अभी आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा। अक्सर जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोग कहते थे, जैसे आज मैं अपने पेरेंटल हाउस में रहता हूं, ये मकान मेरे फादर ने बनाया था, तो लोग कहते हैं कि जी जो पहले के लोग मकान बना के चले गए, आज तो ईंट बना दो, ईंट रख दो, बहुत बड़ी बात है। तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, डिनाई करता हूं उस बात को, हमेशा करता था, करता हूं, करता रहूंगा। कभी भी आप ऐसी लैंग्वेज मत बोलिएगा। देखिए, बात सिर्फ होती है इनकम की। जब आप पैसा कमाओगे ना, जिन्होंने बनाना था उन्होंने उस समय भी बना लिया, जिन्होंने नहीं बनाना था वो उस समय भी नहीं बना पाए। मैंने अभी अपना घर लिया है, 1,27,00,000 रुपए का घर है। अगर रजिस्ट्री और जो कहते हैं ना बाकी जो काम लगा दूं तो ये इसकी कॉस्ट लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है जो मैंने लिया है। और कल शाम को 4 बजे ही, परसों शाम को 4 बजे मुझे इसकी चाबी मिल गई। उसके साथ मैंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी एज ए इन्वेस्टमेंट, एक ऑफिस खरीदा है जिसका 50% पेमेंट हो चुका है, जो कि लगभग 30 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए वहां। तो लगभग 1,80,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी मैंने वेस्टीज से बनाई है। फाइन, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी बनानी है।